वैसे अति पिछड़ा एकता मंच के द्वारा आप दोनों को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले आपके न्यूज माध्यम से हमारे अरवल विधानसभा, कुर्था विधानसभा के तमाम जनता को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जो आज हमें बहुत सौभाग्य की बात है कि इस उम्र में नौजवान को हमारे समाज ने विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, और जो भरोसा हमें मिला है हमारे समाज के प्रति, हमारे विधानसभा के आम जनता के प्रति, हम उस पर खरे उतरेंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि बैस अति पिछड़ा एकता मंच बनाने का कारण क्या हुआ? बैस अति पिछड़ा एकता मंच बनाने का कारण आज़ादी के बाद से अभी तक न अरवल में और न कुर्था में विधानसभा में हम लोग को अनदेखा किया गया है पार्टियों के द्वारा। इसीलिए हम लोग जब समाज की बात आती है, अपने समाज की बात आती है, तो मान सम्मान के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। और मान सम्मान को दिलाने के लिए, अपने समाज को मान सम्मान को दिलाने के लिए हमारे बुद्धिजीवी गार्जियनों ने जो ऐलान किया था, जो बीते कई महीनों से ये संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष अब जो मौका मिला है 2025 विधानसभा में हम लोग को दिखाने का मौका मिला है। और उम्मीद है कि हमारे समाज से जो हमें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, हम सदन तक जरूर जाएंगे और दोनों विधानसभा सदन तक जाएंगे। अभी इस पार्टी में कितने लोग काम कर रहे हैं लगभग? ये पार्टी नहीं है, क्या है ये हमारी पार्टी नहीं है, ये बैस अति पिछड़ा का एकता मंच, ये हमारे समाज का संगठन है जो पूरे अपने तन मन धन से अर्पण करने के लिए यहाँ संकल्पित हुए हैं। और इसी अर्पण से हम लोग यहाँ दोनों विधानसभा में अपना प्रत्याशी दिए हैं। ना कोई पार्टी का फंडिंग है, ना कुछ है। आम जनता का यहाँ फंडिंग होगा और आम जनता का ही कार्य होगा, ना किसी का इसमें कोई फंडिंग वगैरह नहीं है कि हम अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो किसी के इशारे पर हम नाचेंगे। ऐसा कोई फंडिंग नहीं है, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। जो भी काम होगा आम जनता का काम होगा और पूरा विश्वास से काम होगा, और जो भी बातें होगी वो विधानसभा में उठाया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ आप चुनाव में लड़ेंगे, आपका मुख्य मुद्दा क्या रहेगा और विधानसभा क्षेत्र में? ऐसे तो मुख्य जो हमारे संगठन के एकता मंच के अध्यक्ष जी हैं, जो कि 215 के प्रत्याशी भी हैं, कुछ उनसे भी हम चाहेंगे कि रखेंगे। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, हम युवा हैं और जब तक युवा राजनीति में भागीदारी नहीं रखेगा तब तक राजनीति का रूपरेखा अब जो है नहीं सुधर पाएगा। और युवा के साथ साथ अभी क्या है, अभी शिक्षा जगत का क्रांति लाना है हमारे ज़िला में। हम एक व्यवसायी भी हैं जो कि बुक सेलर का काम करते हैं और बहुत भली बात ही जानते हैं कहाँ क्या कमी रह रहा है। तो हमें शिक्षा के जगत में अगर हम पढ़ लिख लेंगे, हम शिक्षित हो जाएंगे, तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हमें शिक्षा के केंद्र में, शिक्षा के जगत में हमको क्रांति लाना है। दूसरा, हमारे कृषि का जो क्षेत्र है, कृषि में सिंचाई का जो सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए है, उस पर क्रांति लाना है। जो अभी भूमिहीन जमीनें पड़ चुका है, जहाँ कोई खेती नहीं हो पाता है सिंचाई के कारण, वहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि सदन तक आवाज़ उठाएं, और जो वहाँ तक सिंचाई नहीं पहुँच पा रहा वहाँ तक सिंचाई पहुँचाने का काम करेंगे। अभी जो जर्जर व्यवस्था हो चुका है अस्पतालों का, उस पर विशेष फोकस रहेगा। मुद्दा मेरा ये है। और बाकी मुद्दा तो देखिए, मुद्दा कहने से सिर्फ नहीं होता है। अभी कई प्रत्याशी क्या क्या बोल के चले जा रहे हैं, बोलना कुछ नहीं है, हमें कर दिखाना है। क्योंकि हम जो करेंगे सिर्फ जनता के लिए करेंगे, 110% कार्य करेंगे, जो भी बातें होगा हम सदन तक उठाने का काम करेंगे। अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या किसी पार्टी से गठबंधन करिएगा? हमारे गार्जियन, हमारे संरक्षक महोदय ने भी पहले ही बताया कि हम किसी पार्टी से संगठन तालमेल नहीं रखेंगे, हम निर्दल रहेंगे। और जो भी हमारे समाज से जो डिसीजन लिया जाएगा उस पर हम लोग कार्य करेंगे। जो भी कदम आगे की, जो भी स्टेप बढ़ेगा, उस बिना समाज का कोई बात से हम लोग स्टेप आगे नहीं बढ़ाएंगे। अगर आपको केंद्र में मंत्री बनाने की अगर प्रलोभन दिया जाएगा तो क्या आप संगठन अपना दल में जिस तरीके से आज हमें पूरे समाज ने
सर्वसम्मति से हमें प्रत्याशी बनाया, उसी सर्वसम्मति से मेरा भी दायित्व बनेगा कि हम अपने समाज में बैठकर, जैसे आज हमें प्रत्याशी घोषित किया गया, वो बात को भी हम समाज में रखकर उनसे राय मशवरा करने के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना है। अपनी मर्जी से कोई कार्य नहीं होगा, जब तक मेरा समाज का सहमति उसमें नहीं होगी हम कोई काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम अमितेश कुमार मंटू है। अभी मैं फ़िलहाल में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के जिलाध्यक्ष हैं और बीते 10 वर्षों से अरवल जिला में गणपति महोत्सव का आयोजन करा रहा हूं, जिसका अध्यक्षता कर रहा हूं। और मैं हाल ही में एक योजना और लाया हूं, निःशुल्क कन्या विवाह योजना, जिसमें गरीब बच्चियों का, देखिए मेरा चुनाव से ऐसा नहीं मैं चुनाव जीतूंगा तब भी, ना जीतूंगा तब भी मेरा समाज के प्रति जो मेरा समर्पण है वो निरंतर जारी रहेगा। और जो नीचे तबले का जो भी हमारे समाज में हैं, चाहे जो भी व्यक्ति वैसे हैं जिनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करने का काम करूंगा और पूरा ईमानदारी और निष्ठा से काम करूंगा। ये मेरा वचन है और इसको 100% मैं पूरा करूंगा।